अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शर्जील अब्बासी और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आप सब ने बरमूदा ट्रायंगल का नाम तो सुना होगा। आज हम बात करेंगे बरमूदा ट्रायंगल की कि आखिर बरमूदा ट्रायंगल है क्या बरमूदा ट्रायंगल वाकई एक ट्रायंगल की शेप का है? क्या बरमूदा ट्रायंगल में कोई शैतानी ताकत है जो उड़ने और तैरने वाले जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है? बरमूदा ट्रायंगल को जहाज़ों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री पिछली कई सदियों से क्यों सॉल्व नहीं हुई? बरमूदा ट्रायंगल से जुड़े कुछ मिस्टीरियस और वियर्ड फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। जिन दोस्तों ने अभी तक अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी नीचे दिया गया लाल बटन प्रेस करें और साथ ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के कुल 300 आइलैंड्स पर मुश्तमिल एरिया है, जिनमें अक्सर गैर आबाद हैं और सिर्फ 20 आइलैंड्स पर इंसानी आबादी है, वो भी बहुत कम तादाद में। जो एरिया डेंजरस समझा जाता है उसे बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। इस ट्रायंगल का टोटल एरिया 11,40,000 स्क्वायर किलोमीटर पर वाक़ है। इस ट्रायंगल का नॉर्थ एंड बरमूदा आइलैंड, साउथ ईस्ट एंड पोर्टो रिको और साउथ वेस्ट एंड मियामी फ्लोरिडा पे आके ख़त्म होता है। फ्लोरिडा अमेरिका की एक मशहूर स्टेट है जिसके मायने वो खुदा जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। तकरीबन 400 साल से किसी इंसान ने इन आइलैंड्स पर जाकर आबाद होने की कोशिश नहीं की है। यहाँ तक कि जहाज के पायलट्स इस इलाके से दूर ही रहते हैं। इनमें एक जुमला बड़ा मशहूर है, वहाँ पानी की गहराइयों में खौफ और शैतानी राज छुपे हैं। यहाँ तक कि इस रास्ते पर सफ़र करने वाले पैसेंजर्स बल्कि एयर होस्टेस तक सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि क्या हमारा प्लेन बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से तो नहीं गुजरेगा। कंपनी का जवाब भले ही ना हो, लेकिन हकीकत इससे बरअक्स है। बरमूदा ट्रायंगल सारा का सारा पानी में है जो अटलांटिक ओशन में आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ठाठे मारते समंदर में ट्रायंगल किस तरह बन सकता है। ट्रायंगल दरअसल वो मखसूस एरिया है जहां कई नाकाबिले यकीन हादसात हुए हैं। इस एरिया को ट्रायंगल का फर्जी नाम दिया गया है। पहली बार इस एरिया के लिए बरमूदा ट्रायंगल का नाम 1945 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस वक्त इस्तेमाल किया गया जब इस इलाके में कुछ जहाज गायब हो गए। ये बात काबिले तवज्जो है कि इसको ट्रायंगल का नाम ही क्यों दिया गया। इस हादसे से पहले यहाँ बहुत से हादसात रोनुमा हो चुके थे, लेकिन इस वक्त इस इलाके को बरमूदा ट्रायंगल के बजाय आइलैंड ऑफ द डेविल्स कहा जाता था। क्रिस्टोफर कोलंबस जब इस इलाके से गुजरा तो इसने भी यहाँ कुछ अजीब व गरीब चीजें देखी, मसलन आग के गोले को समंदर के अंदर दाखिल होना, इस इलाके में पहुंचकर कंपास में बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के खराबी पैदा हो जाना वगैरह। कोलंबस के अमरीकी सफर को अब 5 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन ये सवाल आज भी इसी तरह बरकरार है कि इस इलाके में पानी की गहराइयों में, पानी के ऊपर और इसकी फिजाओं में ऐसी क्या चीज है, कौन सी पुरअसरार ताकत है जिसकी तशरीह अक्ल इंसानी सैटेलाइट के इस जदीद दौर में अभी तक नहीं कर सकी। 1854 से पहले अरब लोग इस इलाके से गुजरते थे, लेकिन इनके जहाजों को कभी कोई हादसा या कोई गैर मामूली बात यहाँ देखने में नहीं आई। अलबत्ता तारीख में बाज वाक़यात 1854 से पहले के भी मिलते हैं। कुछ मशहूर वाक़यात आपको बताता चलो। 1813 में अमेरिका के तीसरे नायब सदर एरनबर्ग की बेटी थ्योडेसा, जो कि अपने वक्त की ज़हीन तरीन और खूबसूरत तरीन लड़की समझी जाती थी, बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो गई। थ्योडेसा अपने वालिद से मुलाकात के लिए इस वक्त की मशहूर कश्ती पेट्राइट पर सवार होकर न्यूयॉर्क जा रही थी। पेट्राइट का कप्तान इस वक्त के माहिर तरीन कप्तानों में शुमार होता था। इसके साथ इसका डॉक्टर और अमले के चंद अरकान थे, लेकिन थ्योडेसा और पेट्राइट का अमला कभी न्यूयॉर्क ना पहुंच सके। अमरीकी नायब सदर होने की हैसियत से इसके बाप एरनबर्ग ने बेटी की तलाश में अपने तमाम तर वसाइल झोंक डाले, लेकिन ना ही कश्ती और ना इस पर सवार अफराद का कुछ पता लग सका। 1814 में अमरीकी बहरी बेड़े के मशहूर जहाज WASP वास्प को भी बरमूदा ट्रायंगल निगल गया।
इस शिप का कैप्टन कोई मामूली कैप्टन नहीं था, बल्कि अमरीकी अवाम का बहुत बड़ा हीरो था। बरतानवी नेवी की मजबूत तरीन शिप रेनडियर को सिर्फ 27 मिनट में शिकस्त देने वाला जॉनस्टन ब्लैकसी था। इस फतह के फौरन बाद किसी को कुछ खबर नहीं कि ब्लैकसी अपने स्टाफ और जहाज के साथ किस दुनिया में जा पहुंचा। ना अमरीकी हुकूमत और ना ही अमरीकी नेवी, जो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसको बिल्कुल ढूंढ ना पाई। इंतहाई तलाश के बाद कोई हल्का सा निशान भी इनका ना पा सकी। तो क्या बरमुदा ट्रायंगल इनको अपने अंदर निगल गया, या ब्लैकसी की सलाहियत से मुतासिर होकर खुफिया कुव्वत ने अपने लिए मुंतखब कर लिया? पहली जंग अजीम के वक्त मार्च 1918 में अमरीकी बहरी जहाज साइक्लोप्स इस इलाके में गायब हो गया। इस पर 14,500 टन खाम माल लदा हुआ था, जो कि जंग के दौरान इस्तेमाल होता था। इसके अलावा 300 अफराद इस पर सवार थे, इनका भी कोई नामो निशान नहीं मिल सका। जोशुआ स्लोकम एक ऐसा कप्तान जो न सिर्फ अमरीकी बहरिया की तारीख का बल्कि सारी दुनिया की बहरिया की तारीख में अपना नाम रखता था। बचपन से समंदर की मौजों से खेलने वाला, सबसे पहले तन्हा सारी दुनिया की समंदरी सैर करने वाला, सारी उम्र खतरनाक समंदरी तूफानों का मुकाबला करते रहने के बाद जब 1909 में एक सफर पर अपनी कश्ती स्प्रे पर रवाना हुआ, तो फिर हमेशा के लिए बरमुदा ट्रायंगल में अपनी कश्ती के साथ गायब हो गया। इसका और इसकी कश्ती का कोई सुराग नहीं मिल सका, न हादसे की खबर, न कश्ती का मलबा, सिवाय इसके कि बरमुदा ट्रायंगल में गायब होने वालों की फहरिस्त में इसका और इसकी कश्ती का इजाफा हो गया। क्या आप यकीन करेंगे अगर आपको बताया जाए कि एक जहाज बरमुदा ट्रायंगल में खड़ा है, लेकिन मुसाफिर और कप्तान लापता हैं। खाने की मेजों पर खाना इसी तरह लगा हुआ है गोया सवार खाना खाते खाते अभी किसी काम से उठकर गए हों। न किसी हादसे के आसार, न किसी लूटमार की कोई निशानी। आखिर तमाम सवार अचानक बीच समंदर में खाना छोड़कर किसके मेहमान बन गए? यह हादसा कैरल डीरिंग नामी जहाज के साथ पेश आया। जहाज का अगला हिस्सा साहिल पर रेत में धंसा हुआ था, जबकि पिछला हिस्सा पानी में था। खाने की मेजों पर खाना लगा हुआ था, कुर्सियां थोड़ी सी पीछे की जानिब खिसकी हुई थी, गोया इसके सवार किसी गैर मुतवक्का बात पेश आने पर अपनी जगह से उठे हों और फिर वापस आना चाहते हों, लेकिन फिर वो कभी अपनी कुर्सियों पर वापस ना आ सके। कुर्सियों और मेजों पर रखी खाने की प्लेटों को देखकर किसी हंगामे या भगदड़ के कोई आसार वहां नजर नहीं आते थे। जहाज की हालत देखकर यह भी नहीं कहा जा सकता था कि इसमें कोई लूट मार की वारदात हुई है। फिर सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि इतने बड़े जहाज को साहिल पर कौन लाया और इसके सवारों के साथ क्या हादसा पेश आया, क्योंकि इतने बड़े जहाज का इतने कम पानी में आना नामुमकिन है। यह जहाज जीजी डेरिंग कंपनी ऑफ पोर्टलैंड की मिल्कियत था। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई जहाज समंदर में मुकम्मल डूब गया हो और कुछ अरसे के बाद ही दुरुस्त हालत में बगैर किसी खराबी के ऊपर आ जाए? एक जहाज बरमुदा ट्रायंगल के पानी पर तैर रहा है, समंदर की मौजें इससे अटखेलियां खेल रही हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं, बिल्कुल खाली, ना कप्तान, ना अमला और ना कोई सवार। इस जहाज का नाम ला दहमा है। एस एज़टेक के कप्तान और अमले ने जो मंजर देखा वो कुछ यूं है। हर चीज अपनी जगह मौजूद है, ना किसी ने किसी चीज को उठाया है और ना कोई छेड़छाड़ की है, ना लूटमार की वारदात है, ना कोई हादसा। हत्ता के कप्तान का कलम और दूरबीन भी इसी तरह रखी हुई है। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि रिकॉर्ड के मुताबिक ये जहाज डूब चुका है, जिसको डूबते हुए इटली के रेक्स नामी कश्ती के सवारों और अमले ने खुद देखा था। इस तरह के और कई वाकयात माजी में मौजूद हैं जिनका आज तक किसी को कुछ पता नहीं। इसी के साथ ही दोस्तों आज की वीडियो फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।